बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गीता जयंती के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो अपार स्नेह और जो आपने अपना पुरुषार्थ गीता जयंती को प्रदान किया है, उसके लिए केवल जालंधर नगर ही नहीं, संपूर्ण विश्व जो है वो आपका आभारी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गीता जयंती महोत्सव कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं या हमने इसकी स्थापना की है या हम कोई श्रेय लेना चाहते हैं कि हम गीता जयंती निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कोई 1000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति होता है जो भगवत विषय की ओर आकर्षित होता है, और 1000 में से कोई ऐसा एक होता है जो इस ज्ञान की ओर अपने पैर आगे बढ़ाता है। सोचने का विषय यह है, मुझसे पहले मेरे भाई अरविंद जी ने वैदिक सनातन संस्कृति की जो मूलभूत व्याख्या है, जिस ज्ञान योग का, जिस कर्म योग का और जिस सांख्य योग का उन्होंने यहां पर वर्णन किया, इन सब का क्या उद्देश्य है? हम अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आपका जो मूल उद्देश्य है वो पदार्थवाद नहीं है। गीता में 3 शब्द आए हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इस संसार में जितने नाशवान प्राणी हैं उनको अधिभूत कहा गया, और अधिदेव कौन है? भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए जितने भी भगवान ने जिन भी लोकपालों को नियुक्त किया है, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, सनत कुमार सनातन है, सप्त महर्षि हैं, मनु जी हैं, ये सब अधिदेव हैं। और इस शरीर में जो आपके विराजमान है, जो आपको चला रहा है, वो अधियज्ञ है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और वो भगवान कहते हैं वो स्वयंमय है। अब जीव की सत्ता जिससे है, जीव को उसी का बोध नहीं है। हम ये कहते हैं कि बल्ब बहुत सुंदर है, एसी चल रहा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे क्या चाहिए हमको? विद्युत, बिजली। अब वो तो नजर नहीं आती। जो चीज नजर आ रही है उसकी प्रशंसा होती है, और जो चीज नहीं दिखाई देती उसका हम जिक्र ही नहीं करते। इस संसार की सत्ता जो है वो है आत्मा से। आत्मा शरीर में है तो शरीर चलायमान है, ये चली गई तो जड़ है, और इस जड़ और चेतन के संयोग से ही ये
संसार बना है और संसार चल रहा है। सबसे बड़ा विषय भगवत गीता में जो है, जिसकी हम आमतौर पर बड़ी व्याख्या करते हैं, वह है धर्म। और धर्म के विषय में लोगों को ज्ञान नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। भगवत गीता अर्जुन के प्रश्नों से प्रारंभ होती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता, कि कायरता रूप दोष से उपज हुए स्वभाव वाला मैं आपसे धर्म के विषय में पूछता हूं। अब अर्जुन जिस धर्म के विषय में पूछ रहे हैं, अब आप सोचिए वो धर्म क्या है। अर्जुन का धर्म यह है कि वो निर्णय अनिर्णय की स्थिति में फंसे हुए हैं कि उनको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो श्रेष्ठ और निश्चित साधन हो वो आप मुझसे कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। पूरी भगवत गीता में अर्जुन ये मान करके बैठे हुए हैं कि शायद ज्ञान योग का आश्रय लेने से वो युद्ध से बच जाएंगे। तीसरे अध्याय में उनका प्रश्न क्या है अर्जुन का, कि अगर आपके लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्म मार्ग में क्यों लगाते हो, मैं युद्ध क्यों करूं। तो भगवान तृतीय अध्याय में उसको कर्म योग का उपदेश देते हैं कि नवे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूल केशु किंचन, कि तीनों लोगों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वर्तेव से कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं। और पांचवें अध्याय में फिर आकर के अर्जुन इसी प्रश्न पर अटक गए कि आप मुझे ये बताइए कि ज्ञान योग में और कर्म योग में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग। तो भगवान ने इसका पूरी तरह से पटाक्षेप कर दिया कि चाहे तो कोई ज्ञान योग है चाहे कोई ध्यान योग है, कर्म योग के बगैर ना ज्ञान योग फलीभूत होगा ना ध्यान योग फलीभूत होगा। कारण यह है कि जब तक आपको शरीर मिला है, चाहे कोई ज्ञान योगी है चाहे कोई ध्यान योगी है, क्या उसको भूख नहीं लगेगी, क्या उसको प्यास नहीं लगेगी, क्या उसको निद्रा नहीं आएगी। जब तक शरीर है कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप ज्ञान योगी क्यों ना हो। नहीं ते भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि श्रेष्ठः यस्तुम कर्म फल त्यागी से त्यागी क्रियते। किसी भी देहधारी मनुष्य के लिए संपूर्णता से कर्तव्य कर्मों का परित्याग करना संभव ही नहीं है। यस्तुम कर्म फल त्यागी, जो कर्म फल का त्यागी वही त्यागी है। सन्यासी वो नहीं होता जो कर्मों का परित्याग कर दे, सन्यासी वो होता है जो कर्म फल का परित्याग करता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के करने योग्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी, वो सन्यासी है और वो योगी है। अब भगवान कृष्ण को चिंता हो गई कि अगर अर्जुन के मन में यह आ जाए कि मैं अगर ज्ञान योग का आश्रय ग्रहण करके इस युद्ध भूमि से बच करके निकल जाऊंगा, और मेरे रहते हुए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात बता रहा हूं, आज ऐसे ऐसे लोग धर्म पर व्यवस्था देते हैं जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं। धर्म तो ये कहता है, धर्म तो वो कहता है, धर्म कहता है ऐसा करना चाहिए, धर्म कहता है वैसा करना चाहिए, और व्यवस्था कैसे लोग दे रहे हैं जिन्होंने आज तक ना वेद पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना शास्त्र पढ़े। मैं मानता हूं आपने वेद नहीं पढ़े, मैं मानता हूं आपने पुराण नहीं पढ़े, मैं मानता हूं आपने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन भगवत गीता 5000 साल हो गए भगवान को महाभारत के
कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये उपदेश देते हुए। और ये भी नहीं है कि 5000 साल पहले भगवान ने उपदेश दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल में मैंने ये भगवत गीता का उपदेश सूर्य को दिया था। अब ये सोचिए, सूर्य का जन्म कब का है कौन जानता है? आज तक किसी साइंस ने पता लगाया कि सूर्य कब पैदा हुआ? पहली बार सूर्य की किरणें कब इस संसार पर पड़ी? और भगवान ने चौथे अध्याय के पहली पंक्ति में कह दिया कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम। इस सृष्टि के आदि काल में मैंने इस योग को सूर्य से कहा। एवं विवस्वते योगम, विवस्वत कहते हैं सूर्य को। फिर क्या हुआ? एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदु। उसके बाद परंपरा प्राप्त राजर्षियों ने इस योग को जाना, लेकिन उसके बाद ये योग नष्ट हो गया। होना चाहिए केवल हम उग्र भाषणों से उनका प्रतिकार करेंगे, इससे बात बनने वाली नहीं है। तब उस आधार को लेकर के आप नहीं चलोगे तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। अर्जुन कहते हैं आपका जन्म तो अभी हुआ है, गोकुल में अभी आप पैदा हुए। अर्जुन कह रहे हैं, सोचिए हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। तो मैं ये कैसे मानूं कि सृष्टि के आदि काल में आपने सूर्य को उपदेश दिया? तो भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम प्रबद्धते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चारों। तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उनको नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। और मेरा और तुम्हारा जन्म जो है ये एक जैसा नहीं है। अजोपि सन्नम जयात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय। मैं संपूर्ण संसार का स्वामी होते हुए भी इस सृष्टि को, इस संपूर्ण प्रकृति को प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाभ्यात् माया, मैं संसार में भटक रहा हूं। और मेरे आने का एक ही कारण है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती, क्या भगवान आते नहीं है? अब जब आप ऐसे लोगों के हाथ में धर्म की व्यवस्था हो जाए, आप सभी लोग भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ कर दे, आपकी आस्था आपकी वैदिक सनातन संस्कारों में हो जाए। हमारे जो वेद है उनमें क्या है? 16 संस्कार ही तो है, वर्णाश्रम धर्म ही तो है। और ये वर्ण के आधार पर जो भेदभाव उत्पन्न किया, भगवान ने इतनी सुंदर बात कही कि चाहे आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाओ, चाहे क्षत्रिय में, चाहे वैश्य में, चाहे सेवक समाज में, किसी के लिए भी सिद्धि जो है निषेध नहीं कही गई है। सिद्धि सबके लिए है, हमारे लिए सिद्धि चौर नहीं है। गुरु रविदास जी महाराज, क्या उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई? उन्होंने अपने स्वभाव यदा प्रकृति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमपिता परमात्मा से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है, हर एक मनुष्य जो है अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ उसको प्राप्त कर लेता है। तो हमने स्वाभाविक कर्म क्यों छोड़े? ब्राह्मणों ने अपना स्वाभाविक कर्म क्यों छोड़ा? क्षत्रिय ने अपना स्वाभाविक कर्म क्यों छोड़ा? जब भगवान कहते हैं कि सिद्धि मतलब प्रदान करने वाला तो मैं हूं। तो ये एक भ्रम फैलाया गया कि नहीं जी ये तो सेवक समाज है, इसकी सिद्धि मुश्किल है। और भगवान कह रहे हैं कि यदा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्य सिद्धि विन्दति मानव। वो सिद्धि को प्राप्त होगा। और स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ मनुष्य जो है वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और भगवत गीता का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। हर अध्याय के पीछे
से लिखा हुआ है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। कुछ लोग तो इसी बात पे अटक जाते हैं, ये ब्रह्म विद्या है, शायद हमारा विषय नहीं है, ये ब्रह्म विद्या का विषय हमारा विषय है ही नहीं। जो जीव इस संसार में आया है, इस बात को आप जान लीजिए, जिसके हृदय में कल्याण की अभिलाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, क्या है ये, क्या मतलब है इसका? और सांसारिक आनंद मिल रहा है तो लेने दो, संसार का आनंद मिल रहा है तो क्या बुरा है? सांसारिक आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है। कारण यह है कि जितनी मनुष्य को आयु प्राप्त होती है 60, 70, 80, 90, 100 साल की, उसके बाद क्या, उसका परिणाम क्या है? कभी थोड़ा यह भी विचार कर लेना चाहिए। केवल हमने इस केवल मानव जीवन को ही भोगना है, केवल इस मानव जीवन में जो हमको सुख प्राप्त हुए हैं उसको, उसकी पराकाष्ठा हो जाए, मन में कोई तृष्णा न रहे, केवल यही लक्ष्य है, तो इससे बड़ी मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। कारण यह है कि अगर आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो मेरे सामने वाला भी आत्मा है, तो आप कभी उसको कष्ट नहीं पहुंचाओगे। अगर आप भगवान की ये बात मान लोगे, भगवान कहते ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, इस जीव लोक में जो जीवात्मा है वो मेरा सनातन अंश है। तो आप ये अगर जान लोगे कि सामने वाला भी भगवान का अंश है, तो आप उसे द्वेष नहीं करोगे, कि ना? भाई संसार में क्या चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। तो कैसे होगा? नित्य नारे लगते हैं धर्म की जय हो, चलिए बोल लेते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना। हम कहते सद्भावना कैसे आएगी? ये भगवान के इस वाक्य से आएगी कि भगवान कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सब में द्वेष भाव से रहित है, मैत्रा करुणैव च, जो सबका मित्र है, जिसके हृदय में सबके प्रति करुणा है, यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। अब भगवान का प्रिय बनने के लिए अगर भगवान ने आपको जो कंडीशन बतलाई है, तो उस कंडीशन पर चलने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। इस संसार में केवल दो ही मार्ग हैं, एक धर्म का और दूसरा अधर्म का। कोई व्यक्ति ये सोच ले कि ना तो मैं धर्म करूंगा ना मैं अधर्म करूंगा, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसका भगवान ने शुरू में ही कह दिया कि ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्मे पुष्टुष्टुते। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं कर्मों का आरंभ करूं ही नहीं और मैं पाप से बच जाऊं, क्या समझ रहे कि मैं कर्मों का आरंभ ही नहीं करूं, जैसे अर्जुन सोच रहे थे, तो मैं पाप से बच जाऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए वह भी अधर्म है। अब हमारे लिए तो आप 2-3 घंटे के ही आए हैं, लेकिन पूरा जीवन तो आप ही के पास है ना। आपके जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति हर समय बनती है। कभी कोई धर्म कार्य आता है, हम सोचते क्या करना, छोड़ो। जब जब धर्म का कोई कार्य होता है, हम उसमें आलस से जो है उसमें कर जाते हैं। तो उस समय निर्णय किम कर्मेति कवियो अपित्र मोहिताः, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसके विषय में बुद्धिमान भी मोहित है। इसलिए कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, कर्म का स्वरूप भी जानो, अकर्म का स्वरूप भी जानो और विकर्म का स्वरूप भी जानो। ये विषय आज का आपका सम्मान हम बहुत हृदय से करते हैं। मैं समझता हूं कि जो
भगवत गीता के साथ जुड़ जाए, एक मेन कनेक्शन होता है। जैसे आपके घर में बहुत से छोटे छोटे कनेक्शन होते हैं, एक मेन जो होता है जिससे सभी कनेक्टेड होते हैं। जो भगवत गीता से जुड़ जाता है वो वेद से भी जुड़ जाता है, वो उपनिषद से भी जुड़ जाता है, क्योंकि मूल ज्ञान है वेद, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है भगवत गीता। और कहा है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषद मान लीजिए गौएं हैं और उनका दोहन किया है भगवान कृष्ण ने। और इसमें क्या कहा है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, ये उपनिषद है। आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने इतना धैर्य रखा, इतनी देर आप बैठे। मैं आपका बहुत आभारी हूं और प्रसन्न हूं कि आपने समय निकाला। और इसी प्रकार से इसका गीता जयंती मनाने का सबका नैतिक कर्तव्य है। इस शहर के सभी मंदिर, सभी संस्थाएं, देखिए जिस भगवान की आप आरती रोज करते हो, ओम जय जगदीश हरे या ओम शांताकारं भुजगशयनम, तो उन भगवान की वाणी को अगर सम्मान ना मिले, भगवान की वाणी का पूजन ना हो गीता जयंती वाले दिन, और मंदिरों में गीता जी का पूजन ना हो, गीता जी का पाठ ना हो, तो वैसे भी एक कोरोना काल चल रहा है, तो हम ये भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जैसे सतीश जी ने कहा कि फिर सामान्य स्थिति हो जाए और हम सभी फिर से उस गीता जयंती को, क्योंकि गीता जयंती का कार्यक्रम तो होना ही, क्योंकि जो हमको छूट मिली गीता सम्मेलन होगा और गीता सम्मेलन के साथ गीता यज्ञ, गीता के देखिए अगर वेद मंत्रों से हम यज्ञ कर सकते हैं तो भगवत गीता तो जो है वो वेदों की माता है, भगवान के वेद ब्रह्मा जी के मुखार, तो यज्ञ भी होगा, गीता ज्ञान यज्ञ भी होगा। और जितना हमको अनुमति मिलेगी प्रशासन की तरफ से हम शोभा यात्रा भी निकालेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।